गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेकंड यूनिट का सिलेबस के अनुसार थ्योरी और एनसीईआरटी के सभी 13 के 13 न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। कुछ एडिशनल टॉपिक हम कर रहे हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं रेजिस्टेंस पोटेंशियल करंट के ग्राफ से। वी आई ग्राफ मीन्स पोटेंशियल करंट ग्राफ। इस ग्राफ से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ये वी आई ग्राफ है, एक्स एक्सिस की तरफ पोटेंशियल लिया है, वाई एक्सिस की तरफ करंट लिया है। ओम्स लॉ में बताया था ग्राफ इस तरह से आ गया। अब ये एंगल हमने मान लिया थीटा है। लेट दिस एंगल इज थीटा। कहीं पे पॉइंट लगाया और एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर V अपॉन आई। यहां से आ गया ना R V अपॉन आई। अब यहां देख रहे हैं हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है। तो ये बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? कोस थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में सभी बच्चे कर चुके हैं, 10th में भी आता है। जैसे ये रिलेशन हम यूज करते थे पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले, तो साइन कोस टैन उल्टा कोसिकेंट सिकेंट कोट। तो बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कोस थीटा। थीटा की वैल्यू मेजर करें, यदि नॉन है तो थीटा की वैल्यू पुट करो और रेजिस्टेंस निकालो। ना तो हमें V की वैल्यू चाहिए ना I की वैल्यू चाहिए। यदि कभी ऐसा दे रखा हो X की तरफ करंट, Y की तरफ पोटेंशियल, तो वही ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे थीटा V अपॉन I, यही फॉर्मूला तो यही रहेगा। लेकिन यहां क्या चेंज आ गया? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर बाय बेस क्या आ गया हमारा? tan थीटा। तो इसमें तो r cos थीटा की इक्वल है, इसमें r tan थीटा की इक्वल। हमें थीटा की वैल्यू नोन है तो हम r निकाल सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे दो अलग अलग से रेजिस्टेंस दे दिए, थीटा 1 थीटा 2। जैसे यहां से देखेंगे R1 क्या हो गया हमारा? कोस थीटा 1, R1 कोस थीटा 1, R2 कोस थीटा 2। जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। थीटा बढ़ेगा तो कोस थीटा घटेगा। तो यहां थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से, हमें लग रहा है मींस थीटा ज्यादा है तो कोस थीटा लेस है। तो कोस थीटा 1 ज्यादा है, यहां से हो गया ना थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। हमने ये कहा था रेसिप्रोकल है। ये एंगल बढ़ेगा तो कोस थीटा घटेगा, मतलब यहां एंगल ज्यादा है तो ये कम है, ये एंगल कम है तो ये ज्यादा है। तो R1 ग्रेटर देन R। अब इसके अंदर हम देखेंगे R1 ये tan थीटा 1, R2 tan थीटा 2। जैसे थीटा इंक्रीज होता है tan थीटा भी, जैसे थीटा इंक्रीज होगा तो tan थीटा भी इंक्रीज होगा। तो थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1, tan थीटा 2 ग्रेटर देन tan थीटा 1। तो यहां कौन सा ज्यादा आ गया? R2 ग्रेटर देन R1। ठीक है ना? दोबारा बताना चाहूंगा, एज थीटा इंक्रीज tan थीटा also increase but cot थीटा डिक्रीज। तो ये चीज हो सकता है आप आगे भूल जा। तो एक ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, जो करंट के जैसे यहां पे R1 R2 R1 R2, यहां कौन सा ज्यादा है? R1 ज्यादा है। यहां कौन सा ज्यादा है? R2 ज्यादा है। जो पोटेंशियल के नजदीक है वो ज्यादा होता है। जैसे यहां R1 पोटेंशियल के नजदीक है, ज्यादा है। यहां R1 R2 पोटेंशियल के नजदीक है, ये ज्यादा है। जो रेजिस्टेंस करो कहते पोटेंशियल के नजदीक होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। या करंट के नजदीक है तो रेजिस्टेंस कम है। तो करंट के नजदीक कौन सी है? ये रेजिस्टेंस कम। यहां करंट के नजदीक ये है, ये रेजिस्टेंस कम। V इक्वल टू आई आर, आई V बाई आर। करंट ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है ना? दोनों पोटेंशियल के तरीके से याद रखो या करंट के तरीके से। जो पोटेंशियल के नजदीक है
वो रेजिस्टेंस ज्यादा है, या जो करंट के नजदीक है वो रेजिस्टेंस कम है।